जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा केमिस्ट्री में टॉपिक है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में सबसे पहले हम डिफ्यूजन पढ़ेंगे और फिर डिफ्यूजन के प्रोसेस को काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन इसकी देखेंगे। सबसे पहले तो बात आती है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता क्या है। डिफ्यूजन का एक्चुअली मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह गैसेस के मॉलिक्यूल्स का मूव करना, ठीक है। तो गैसेस का एक जगह से दूसरी जगह के मूव करने को डिफ्यूजन ऑफ गैसेस तो कहते हैं, बट एक्चुअली डिफ्यूजन क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन? इफ वी वांट टू राइट द सेम इन द केमिस्ट्री पेपर, सो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम देखते हैं। चले इसको भी पढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको, फिर यहां से हम पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखिए, अक्सर हम क्या करते हैं कि बहुत सिंपल सी और बहुत फेमस एग्जांपल है कि अगर हम किसी कमरे में, मिसाल तौर पर मैं कमरे में एक साइड पे कहीं पे यूं खड़ा हो जाता हूं और मैं परफ्यूम स्प्रे करता हूं, ठीक है, कोई बॉडी स्प्रे अपने कपड़ों पे या खुद पे अपने बॉडी पे लगाता हूं, तो आप देखें कि कमरे में बाकी जगह स्मेल नहीं होगी। वो जहां पर मैंने परफ्यूम अपने ऊपर अप्लाई किया, उस एरिया में मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहां पर चूंकि मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां से आहिस्ता आहिस्ता वो मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देंगे, इधर उधर उधर उधर। समझ आ रही बात की? और थोड़े ही लम्हे के बाद, थोड़े ही टाइम के बाद पूरे कमरे में से वो परफ्यूम की महक आना स्टार्ट हो जाएगी। जो वहां पर कोई बैठा हुआ या बैठी हुई है उसको भी स्मेल आ रही होगी, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, या इस अमल को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो एक्चुअली हुआ ये कि जहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा थे, जब मैंने परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किया तो यहां पर परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा थे। तो यहां पर जहां पर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है, यहां से उन मॉलिक्यूल्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया उस जगह पर, उन जगहों पर जहां पर परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स या परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स कैसे मूव कर रहे हैं कि जहां पर उस एरिया, जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स की, उधर से उन्होंने मूव किया उस एरिया के तरफ जहां पर कंसंट्रेशन उन मॉलिक्यूल्स की कम है। तो इस अमल को, इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को, इस स्ट्रेटेजी को, इस कॉन्सेप्ट को हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। सो आई होप समझ आ गया होगा कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। आइए अब डिफ्यूजन हम एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है डिफ्यूजन? इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर जो अगर हम गैसेस पढ़ रहे हैं तो मैंने सीधे ब्रैकेट में लिखा कि स्पेसिफिकली वी आर स्टडीइंग अबाउट द गैसेस। सो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, from the area of higher concentration to the area of lower concentration, के मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ, इस मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को हम डिफ्यूजन कहते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, सो ये तो हो गया डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में स्पेसिफिकली डिफ्यूजन की डेफिनेशन। अब इस डिफ्यूजन प्रोसेस को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, क्योंकि हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पिछले काफी सारे वीडियोस में पढ़ते आए हैं, काफी सारे हमारे उस पर टॉपिक्स हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। तो अगर मैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के थ्रू डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करना चाहूं तो कैसे एक्सप्लेन होगा? देखिए, चंद बातें आपको अगेन, मैं समझाने से पहले अगेन आपको कुछ बातें बताता हूं। देखिए, आपको पता है कि गैसेस की जो मोशन होती है वो रैंडम होती है, ठीक है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स हमेशा अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहते हैं, और अब कोई भी गैस का मॉलिक्यूल जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहे, वो मूव तभी करेगा जब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो गैस मॉलिक्यूल्स जहां पर मौजूद होते हैं वहां से मूव करके उस जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर उनको स्पेस अवेलेबल हो, ठीक है। तो एक सिलेंडर में अगर मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स बंद किए हुए हैं, या एक बैलून में मैंने बंद किए हुए हैं, आप देखें
कि जब हम सिलेंडर ओपन करते हैं तो वो चूंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे होते हैं, कोलाइड हो रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, तो उनकी यही बस खिंचम खिंची होती है, यही उनकी लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है कि भाई जगह मिले, खुली जगह मिले और मैं उड़ूं। ठीक है। तो हवाओं में उड़ना चाहते हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक्चुअली। क्या समझे? तो गैस के मॉलिक्यूल्स को खुली जगह चाहिए, ओपन जगह चाहिए, ओपन स्पेस चाहिए। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है वो उसको यूज करते हुए मूव करते हैं एम्प्टी स्पेसेस की तरफ। अब उस मूवमेंट में वो कोलिजन भी हो रही होती है, उनकी टकराव हो रही होती है, कोलाइड हो रहे होते हैं कंटेनर के साथ, दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ, अपने ही गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इस तरीके से इनकी मूवमेंट होती है और काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और जिसकी वजह से ये मतलब रैंडम मोशन करते हैं और एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। सो अब आप काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के थ्रू हम डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक हो गया? डिफ्यूजन का मतलब हमें समझ आ गया कि एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से गैस की मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखें, मेरे पास दो साइलेंडर्स हैं, एक ये सर्कुलर साइलेंडर है और एक ये सर्कुलर साइलेंडर है। ठीक है। और दोनों साइलेंडर्स के जो मुंह है मैंने आपस में यूं जोड़े हैं, लेकिन अभी मैंने बीच में स्टॉपर लगाया हुआ है। ठीक है। ये वाला जो सिलेंडर है ये मेरे पास हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है और ये वाला जो सिलेंडर है ये मेरे पास ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है। दोनों सिलेंडर्स के मुंह को मैंने आपस में जोड़ा हुआ है और बीच में स्टॉपर लगाया हुआ है। ठीक है, मैंने ओपन नहीं किया। अब आपको पता है कि चूंकि हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं देखें एक दूसरे के साथ चिमट के एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं, उनको सिर्फ मौका मिलने की देर है और वो मूव करेंगे यहां से उस जगह की तरफ जहां पर उनको स्पेस मिले। इसी तरह ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी आपस में एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। तो ये हमारे पास फिगर ए है। ठीक है। आप देखिए मैंने स्टॉपर लगाया हुआ है। मैं क्या करता हूं, इस स्टॉपर को ओपन करता हूं, ये हटा देता हूं, ये जो बीच का दीवार है ये मैंने हटा दिया। ठीक है। दोनों सिलेंडर्स को मैंने ओपन कर दिया एक दूसरे के साथ जोड़कर। कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम क्या, सेम साइमल्टेनियसली जैसे मैंने स्टॉपर हटाना है फौरन से ही आप देखेंगे कि ऑक्सीजन गैस के ऑक्सीजन सिलेंडर के जो के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है वो आहिस्ता आहिस्ता देखिए रेड पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता मूव करना स्टार्ट हो गई हैं हाइड्रोजन की तरफ, क्योंकि उनकी कोलिजन इतनी तेज चल रही है कि उनको जहां अवेलेबल स्पेस मिलेगी वहां मूव कर रहे हैं। तो देखेंगे जो रेड 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 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मूव होना स्टार्ट हो गए हाइड्रोजन सिलेंडर की तरफ। सेम ऐसे ही हाइड्रोजन सिलेंडर से हाइड्रोजन गैस, ये देखिए ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक डॉट्स मूव होना स्टार्ट हो गए ऑक्सीजन सिलेंडर की तरफ। ठीक है। अब उन हाइड्रो ऑक्सीजन गैस को जहां जगह मिल रही है हाइड्रोजन सिलेंडर में वहां मूव कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस मूव कर रही है ऑक्सीजन वाली साइड पे। कुछ देर हम इसको इस लड़ाई झगड़े को छोड़ देते हैं, यानी दोनों सिलेंडर्स को छोड़ते हैं कि क्या होता है ऐसे ही एज इट इज, मतलब कोई स्टॉपर नहीं लगाते, ओपन रखते हैं, छोड़ते हैं उनको और दोनों के जो नोजल्स हैं आपस में हम कनेक्ट करते हैं। काफी टाइम बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि एक इक्विलिब्रियम वाला स्टेट अचीव हो जाएगा दोनों गैस के सिलेंडर्स में। ये जो हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर होगा और ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर होगा इनमें दोनों गैसेस बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे, यानी जितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन वाले साइड से हाइड्रोजन वाली साइड पे गए हैं उतने ही हाइड्रोजन वाले साइड से मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन वाली साइड की तरफ आए हैं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखें यहां पर हाइड्रोजन अलग गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन यहां पर अलग, पर यहां पर देखें इंटरमिक्सिंग हो गई है। गैस के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आपस में इंटरमिक्सिंग करने के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट इन्होंने अचीव कर लिया है और यहां पर ये बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, आधे इधर वाले इधर और आधे इधर वाले उधर। तो इस बात से हमें क्या पता चला? इस बात से हमें यह बात पता चली कि डिफ्यूजन प्रोसेस में अगर किसी एक जगह पर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो मूव करेगी उस तरफ जहां पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है। अगर हम ये इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो देखें इसके मॉलिक्यूल्स उस तरफ मूव हुए और उसके मॉलिक्यूल्स इसकी तरफ मूव हुए। तो ये सारी क्या कहते हैं इंडियन लैंग्वेज में ये सारी राम कथा है। ठीक है। तो बहुत सारे इंडियन व्यूवर्स भी हैं, तो ये है हमारी सारी राम कथा या हमारी रामायण। माजरत के साथ।
तो ये सारी स्टोरी है इस डिफ्यूजन के प्रोसेस और काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के प्रोसेस के पीछे। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर मजीद आपको कोई चीज समझनी हो कुछ तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि फ्री होकर आपको उस चीज का जवाब भी दे सकूं और आपके लिए एक नई वीडियो बना सकूं। अगर फिर भी कोई चीज हो सकता है कि बाजू का चीजें स्किप हो जाती हैं तो वीडियो दोबारा देख लें। वीडियो दोबारा देखने से भी बहुत सारी जो आपकी एम्बिग्विटीज हैं या क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।